हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक पार्ट, पूंजी की भारित औसत लागत का। तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला है हम जो काम में लेते हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, पूंजी की भारित औसत लागत। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला काम में लेना होता है, जो उसका इसको शॉर्ट में यदि बात करें तो इसको के डब्ल्यू के नाम से हम जानते हैं, कॉस्ट ऑफ वेटेड कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एवरेज वेटेड कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, वेटेड कैपिटल निकाल लेते हैं, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आप समझ पाओगे कि किस तरीके से वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है। तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप समझ सकते हो और आसानी से कि किस तरीके से इसकी भारित पूंजी की लागत ज्ञात करें हम। तो क्वेश्चन लेते हैं हम एक, सबसे पहले सोर्सेज, इसमें डिबेंचर्स, इसको कर लेते हैं 8%, 9% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग और लिखते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो इस तरीके से इसके 4 पार्ट हमने लिए हैं। इनका टोटल वैल्यू लिख लेते हैं। जितनी इनकी पूंजी है इसकी कर लेते हैं 5 लाख, इसकी 2 लाख, इसकी 1 लाख और इसकी कर लेते हैं 2 लाख। तो इस तरीके से हमने आइडियल आंकड़े लिख लिए हैं। इन सभी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी हम लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका लिख लेते हैं 9.5%, 7.5%, 12.3% और 14.5%। हमने आइडियल आंकड़े लिख लिए हैं। अब इसको हम उस फॉर्मूले में रखते हुए हल करेंगे जिससे कि आप समझ पाओ कि वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकाली जाती है। तो हमें भारित पूंजी लागत ज्ञात करनी है। भारित औसत पूंजी लागत ज्ञात करो। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी सारी निकाली हुई है, हमें वेट है, इसका वेट निकालना होगा। तो वेट के लिए क्या करना पड़ता है, इसका टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल है वो हम कर देते हैं। तो मैं यहाँ इसका क्या है टोटल कर देता हूँ। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो है 10 लाख।
तो इसका टोटल 10 लाख है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक वेट का एक और कॉलम बनाना है, उसमें हम वेट लिखेंगे, फिर वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम एक्स के रूप में समझते हैं, ये एक्स के रूप में इसे हम समझते हैं। ये एक खाना हमें और बनाना है, कॉलम और बनाना है जो होगा वेट का, तो वेट का खाना और बना लेते हैं, थोड़ा यहीं इसके पास में बना देते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसे हमें एक्स के रूप में लिखेंगे और आगे वेट निकाल लेते हैं। वेट में इसको हम W के नाम से कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये कितना है, 10 लाख है। 10 लाख का ये कितना होता है, इसको उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो ये टोटल इसका जो वेट का मान होता है वो 1 आना चाहिए। तो 10 लाख का ये 5 है, तो इसको 0.5 कर लेते हैं, 0.5, और इसका 0.2 हो जाएगा, इसका है जो 0.1 हो जाएगा, इसका 0.2 हो जाएगा। तो ये एज ए आप देखोगे किस तरीके से निकाला है। तो ये हमने इस तरीके से निकाला है, वेट 5 लाख अपॉन 10 लाख भाग लगा करके 5 0 से 5 0 10 है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से 0.5 निकाला गया है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सभी सारे जो वेट है वो निकाले हैं। अब हमें x का जो मान हमारा दिया हुआ है वो और इस वेट को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम XW कह सकते हैं। XW में हमें इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 0.5 को हम 9.5 से गुणा करेंगे तो 9.5 का जो है हाफ रह जाएगा। हाफ की बात करें तो 9.5 का हाफ है 9 का 4.5 और 4.5 और 50 का 0.25, तो 4.75 हो जाता है, लगभग 4.75% हो जाएगा। इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, और इसको हम 1 से गुणा करें, किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो ये 1.23% रह जाएगा। 14.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2.9 रह जाएगा, 2.9। तो इस तरीके से एक बार कैलकुलेटर से दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमने जो टोटल किया है वो सारा का सारा सही है या गलत है। तो हमने इनका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से चेक कर लिया है, ये बिल्कुल सही है। अब हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करते हैं इसका, तो थोड़ा सा इसको सही तरीके से 2-2 अंकों में ले लेते हैं, परसेंटेज बाद में लगा देंगे। जैसे कि 1.5 है तो इसको यूँ इस तरीके से अब सभी का टोटल कर लेते हैं। 3 और 5 होते हैं 8, फिर 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 3 लेंगे, पॉइंट लग जाएगा, 2 हासिल लग जाएगी, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो इस तरीके से वेटेड जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है वो आ रही है KW के नाम से हम इसे जानते हैं। 10.38% आएगा ये।
तो ये तो एक इसका सीधा तरीका था कि आप यहीं सीधा वेट निकाल लो और बाद में क्या करो, इसको इसके जो परसेंटेज दिए हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिखो और आगे लिखने के बाद में इन सब का टोटल कर लो। तो एक सिंपल वे है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से दी जा सकती है। एक जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो था XW अपॉन W, ये KW का था। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो वेट था, ठीक है, जो वेट इसका है वो हमने लिया है, इसको सीधा निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सीधा क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल x को जो आंकड़े दे रखे इनसे सीधा मल्टीप्लाई किया और फिर इसका जो 10 लाख है, जिस टोटल आएगा जितना भी इसका, इसके टोटल यानी इसको इससे गुणा करेंगे और यहाँ आगे लिख देंगे, इनका सबका टोटल करेंगे, फिर जो 10 लाख है उसका भाग लगाएंगे तो भी आंकड़ा इतना ही आएगा। तो उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो वो ये इस तरीके से फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक, ऊपर वाला। तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसको एक बार करके दिखा देता हूँ जिसमें हमें वेट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सीधा ही हम WX निकाल लेते हैं। तो एक तरीका है जो वो ये है। तो उस कंडीशन में हम इसको सीधा ही इसको नाम दे देते हैं, W नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे। तो इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सभी को इनसे मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखता हूँ कि आंकड़ा इनका कितना आता है। तो दूसरे तरीके से हमने इनका कैलकुलेशन किया है, इसको इससे गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इसको इससे गुणा करें तो इतना। इनका यह क्या परसेंटेज है, गुणा का मतलब परसेंटेज निकालना साथ में। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ लिखेंगे 10,3800 अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो इस कंडीशन में 100 का और हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 20 से 20, 20 से 20, 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इसका जो आंकड़ा वो परसेंटेज में आता है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो 10.38% सेम ही आंकड़ा आता है। तो इस तरीके से हम सीधा वेट निकाल करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वेट नहीं निकालते हैं तो सीधा परसेंटेज निकाल लो इनका और इसका हम क्या करते हैं, भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो परसेंटेज आ रहा है KW का वो सीधा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम KW निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम KW निकालेंगे। और आज के वीडियो में केवल हमने सिंपली दिखाया है कि सीधा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वेटेड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके आंकड़े दिखाएंगे। इनको पहले निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद में हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे। इसमें तो हमें सीधे सीधे दिए हुए हैं, यदि ये आंकड़े हमें सीधे नहीं दिए जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तो इन पे कुछ न कुछ एडजस्टमेंट हो गए, उनको हम हल करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, फिर वेट से मल्टीप्लाई करते हुए इसको कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल हमारी जो वेटेड है वो निकालेंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।